जय माँ दुर्गे। आज विचार मंच के तरफ से हम लोग उस विचार के बारे में अपना मंतव्य रखने जा रहे हैं जिसमें कि हम सनातन धर्म के लोग को और भी धर्म के मानने वाले लोग के लिए नवरात्र पर्व आने वाला है। जिस व्यक्ति में इस कार्य में मुख्य रूप से कार्य में लगा है उसे माँ भगवती उसे शक्ति प्रदान करें, बुद्धि पर विचार दें, जिससे कि इस त्यौहार को बहुत ही शांतिपूर्ण और धूमधाम के आधार पे त्यौहार को संपन्न करने में ऊर्जा और एनर्जी मिले। आज हम सभी धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति, सनातन धर्म मानने वाले व्यक्ति, हम पूरी इतिहास से हम लोग नौ दुर्गा पूजा का करते हैं और ये परंपरा के आधार पे हम लोग करते जा रहे हैं। वास्तविक में अभी जो पूजा हो रही है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपनाने से भिन्न होती जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इस पूजा का जो एक विचारधारा है, एक उद्देश्य है, एक महत्व है, एक कार्य है, एक अपनाने के विधि है और इसका जो हम एक इस कार्य पर चलेंगे, इस सारे विचार को भी हम इस पूजा में अपने आप को एक शपथ ग्रहण और एक विचार को भी अपनाने की जरूरी है। माँ दुर्गे भवानी से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस सारे विचार धारा हम सभी कार्यकर्ताओं से लेके और जो सहयोग लोग होते हैं उन सभी को इस पूजा में सहयोग के साथ इसमें भाग भी लेना चाहिए और वहाँ पे आरती में या अनेक प्रकार की जो पूजा होता है उसमें अधिक से अधिक जुटकर उसमें अपने आप को, शरीर को समय देना चाहिए और उस विचार को अपनाना चाहिए, इस पूजा का महत्व को समझना चाहिए, जिससे कि हम समाज, व्यक्ति, दुनिया इस तरह की जो पूजा के परंपरा इतिहास में बनाया गया है, धर्म में बनाया गया है, एक विचारधारा में बनाया गया है, हम सभी व्यक्ति को जो साल में एक बार आता है वो हमें अच्छे मार्ग दिखाने की एनर्जी पैदा करता है, विचारधारा देता है कि हम इसे पूजा को करें और जो हमें एक साल में इस तरह के जो एक भटकते हुए दुनिया में और ये विचारधारा में जो हम भटक गए हैं इस पूजा के माध्यम से उस विचार को एकत्रित करके अपने विचार को एनर्जी दीजिए और इसके उद्देश्य के आधार पे अपने आगे जीवन जीने का एक विचार डालिए, इससे एक ज्ञान प्राप्त कीजिए। माँ भगवती का 9 दिन के जो आराधना है वो बहुत बड़ी ही विचारधारा की आराधना है। इसमें बहुत सारे आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इस पूजा में हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ भाग लेना चाहिए, इस विचार से जुटना चाहिए, आरती में शामिल होना चाहिए, माँ भगवती के पूजा में हमें भाग बैठकर उसे सुनना भी चाहिए, अपनाना भी चाहिए। इस विचार को आप 9 दिन अपने मन में विचार कीजिए और उसमें सहयोग भी दीजिए और बैठिए भी और सुनिए भी और माँ भगवती के सामने अपने सर को भी झुकाइए 9 दिन। इस विचार को अपनाइए, आप आने वाला समय में इसकी अच्छे विचारधारा आपको मिलेगी जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, हम नवरात्रा जो हम लोग जो इतनी धूमधाम, इतने समय, इतना विचारधारा, इतनी पैसे खर्च करते हैं उसका हमें गांव में, समाज में एक एक व्यक्ति का उद्देश्य और विचार में भी परिवर्तन होने की ये जो मार्ग है यह पूजा माँ भगवती में इसमें कहानी आप देखिएगा तो यही दिखाया गया है कि जो झूठ पे सच की विजय, यानी आप गलत काम करते रहिए लेकिन आपको एक दिन सच के सामने आपको झुकना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि कोई फाइटिंग की सिस्टम है, एक विचारधारा के भी सिस्टम है। आप गलत काम किए होंगे तो कभी भी उस तरह की आपकी वातावरण समाज में या व्यवस्था में एक स्ट्रॉन्ग पावर, एक शक्ति के रूप में आप कभी नहीं आजमा सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें यही दिखाया है कि गलत करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप में नीचे ही रहती है, ताकतवर नहीं हो सकता है। माने ये जो पूजा का जो मुख्य उद्देश्य है इसी विचारधारा से बनाया गया है। और ये हर साल मनाने की प्रतिक्रिया हम लोग धर्म में लिखा हुआ है। तो हर साल इस 9 दिन का पवित्र दिन हमें मिलता है, जिसे कि हम अपने आप को विचारधारा के अंदर में अपनाने की सौभाग्य मिलता है। इसे आप अपनाने की कृपा कीजिए, व्यवस्था में जुटिए और इसका जो 9 दिन के अपने जीवन में लाभांतरित विचारधारा को अपनाने का जो सौभाग्य मिलता है उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। हर दिन आप अपने लाइफ में जीवन में बिजी रहते हैं, ठीक है, बिजी रहना भी उचित है, लेकिन हम उस बिजी के लिए हमें कौन से पावर देते हैं, कहाँ से शक्ति मिलती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो कि यही सब नवरात्रि माँ भगवती की आराधना विचारधारा से ही हमें जीवन मिलता है और जीवन जीने की जो मार्ग मिलता है, इसको भी हमें 9 दिन में आराधना में बैठना चाहिए, अपनाना चाहिए। भक्ति भावना के विचार को अपने आप के में अपनाने की चेष्टा होना चाहिए। इसलिए हम सभी सनातन धर्म से लेके सभी जनताओं से मैं विचार मंच के तरफ से आग्रह और निवेदन करते हैं कि इस पूजा को संपन्न कीजिए, शांति विचार के आधार पे और माँ दुर्गे से अपने जीवन जीने की अच्छे मार्ग के लिए मनोकामना कीजिए, विचारधारा मांगिए, प्रार्थना कीजिए और इस पूजा से आपको जीवन में अच्छे मार्ग मिले। इसकी आराधना में आप जरूर 9 दिन जो भी टाइम मिले माँ भगवती के सामने अपना जाके नमन कीजिए, सर झुकाइए और इसी तरह से नवरात्रा पर्व को पूरी शांतिपूर्ण विचारधारा से संपन्न करने का प्रयास कीजिए। इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। माँ भगवती जय माता, जय कृपा, जय जनता, जय हो माँ दुर्गे।